हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जिनको देखकर आपके सारे काम फटाफट निपट जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारे काम करने का सही तरीका नहीं पता होता, हम उसे गलत तरीके से करते रहते हैं तो बहुत सारा हमारा समय भी ख़राब होता है और हमारा दिमाग भी ख़राब हो जाता है उस कामों को करके। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिनको यूज़ करके आपका सारा काम फटाफट से निपटने वाला। कहने का मतलब ये है कि चुटकियों में और फटाफट निपट जाएगा। वैसे भी गर्मियों का समय आ रहा है तो कोई भी काम करने में ज़्यादा समय लगता है तो हमारा दिमाग वैसे ही गर्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला किचन टिप्स है वो बहुत ही काम का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टिप्स है वो है इस टॉवल को लेकर, यानी कि जो हमारे घर, जैसे हमारे यहाँ का तो पता है, आप लोगों के यहाँ पे पता नहीं। जब किसी की शादी होती है तो इस तरीके के लेडीज़ को तो साड़ी मिलती है और भात में, और जेंट्स लोगों को इस तरीके से टॉवल मिलती है। बहुत सारी टॉवल इकट्ठी हो जाती है तो उनका हम यूज़ किस तरीके से करते हैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ये गेट है, गेट में कभी कभी बहुत, जो मेन गेट होता है तो हवा बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा के कारण गेट फट 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 करता रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, और दूसरा ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लग लग के बार बार यहाँ पे स्क्रैच भी पड़ जाती है, जिससे कि जो गेट की जो साइन होती है, जो डिज़ाइन होती है वो ख़राब हो जाती है, तो बहुत ख़राब लगने लगता है गेट। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स बताती हूँ जिससे कि आप लोग का गेट बिल्कुल फटफट नहीं करेगा और बढ़िया रहेगा। कैसे, तो चलिए बताते हैं। अब हम यूज़ करेंगे इस टॉवल का। किस तरीके से, तो चलिए देख लीजिए। इस तरीके से हमें ऊपर, इसके ऊपर इस टॉवल को डाल देना है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से टॉवल को हम यहाँ पे डाल देंगे घड़ी करके, ठीक है। इस तरीके से कितना भी अगर हवा चले, कितनी भी ज़ोर से आंधी आए, लेकिन फिर भी ये बंद तो होगा, लेकिन पूरा बंद नहीं होगा ना, तो फटफट की आवाज़ आएगी। ना ही यहाँ पे ये इस साइड के गेट से टच होगा और ना ही इसमें कोई स्क्रैच पड़ेगी। तो ये देख लीजिए, है ना बहुत कमाल का टिप्स और हैक्स। और इन टॉवल का यूज़ भी हो जाएगा। इनका बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उनका हम कोई यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट टिप्स। और कभी कभी हमारे जो फ्रिज है उसमें बैड स्मेल आने लगती है, क्योंकि हम उसमें हरी सब्जी, सूखी सब्जी, बनी हुई सब्जी सब रख देते हैं तो बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती। तो चलिए बताते हैं कि इसकी स्मेल को कैसे बचाना फुर्ती में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमको लेना है आधा नींबू। इसमें से थोड़ा सा रसा हमने ले लिया था, क्योंकि हमें इसमें कुछ दूसरी चीज़ भी ऐड करनी है इसलिए। तो ये देख लीजिए नींबू, वैसे नींबू में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप स्मेल करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। उसके लिए हमको चाहिए थोड़ी सी हींग। एक चुटकी हींग लेंगे, एक चुटकी उससे ज़्यादा हींग लेंगे, क्योंकि हींग का फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जो भी बैड स्मेल होती है ना, वो हींग की खुशबू फटाफट से भगा देगी। तो चलिए इसको अच्छे से इस तरीके से कर लेते हैं। अब हम इसको ले जाएंगे फ्रिज में रखने के लिए। तो आप फ्रिज में इसको कहीं भी एक जगह रख दीजिएगा, चाहे डोर में रख दीजिए, चाहे अंदर रख दीजिए, तो जितनी भी उसकी बैड स्मेल होगी सब भगा देंगी सब उसमें। उसके बाद ये नींबू और हींग की खुशबू आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ये खुशबू, है ना। तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज के बैड स्मेल को भगा सकते हो। कहीं भी इसको थोड़ी सी जगह करके इसको रख देना, इससे आपके फ्रिज में कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी, इस तरीके का जो बटर पेपर होता है या फिर टिश्यू पेपर हो, आपके पास बटर पेपर हो, उसमें से कुछ भी एक चीज़ ले लीजिए। इस तरीके से डबल कर लेना है, और इस पर हम क्या लेंगे और क्यों कर रहे हैं ये सब, वो मैं आप लोगों को अभी पता चलेगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि करना क्या है। इसमें लेना है हमको थोड़ी सी चाय पत्ती, ज़्यादा नहीं लेना, आधी चम्मच चाय पत्ती लेना है। और फिर क्या करना है, इसको हमें चारों कोनों से जला देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। और आप बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल ना करें, और ये बड़े लोग ही इस चीज़ को ट्राई करें। छोटे बच्चे बिल्कुल भी इस वीडियो से दूर रहें, बिल्कुल भी ना ऐसी वैसी कहीं हरकत करें जिससे कहीं आग बाग लगना चाहे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, चारों कोनों को जला देते। एक कोना तो जल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से जला, तो इस तरीके से हम इसको जला देंगे। इससे हम करेंगे क्या कि आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि मच्छर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैला रहे हैं काट काट के। तो उनके लिए मैं ये सॉल्यूशन बना रही हूँ। इसमें जो धुआं निकलेगा ना चाय पत्ती का, तो चाय पत्ती का जो धुआं होता है उसका बहुत ज़्यादा स्मेल ख़राब रहती है, जो कि मच्छरों को पसंद नहीं होती है। तो मच्छर इस स्मेल से भाग जाएंगे, इसके धुएँ से भाग जाएंगे। तो थोड़ा बहुत ये देख लीजिए इस तरीके से हम जला देंगे इसको, थोड़ा बहुत धुआं निकलेगा, फिर हम इसको पूरे घर में ले जाके इसको पहले अच्छे से घुमा देंगे। तो ये देख लीजिए जल गया है लगभग इस तरीके से। अब लास्ट तक रह जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहेगा और वो सुलगता रहेगा। तो चलिए अब इसको लेके चलते, पूरे घर में इसको घुमा देंगे। इससे क्या होता है कि कोने कोने में अगर मच्छर छुपे होते हैं तो वो निकल के भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा कि आप लोगों के घर के बच्चे बूढ़े सब लोग स्वस्थ रहेंगे
और डेंगू और मलेरिया से बचे रहेंगे, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये बीमारियां फैलती हैं बहुत ज़्यादा मच्छरों के कारण। इस तरीके से कोने कोने में इसको घुमाइएगा, क्योंकि इसका धुआं जो होता है थोड़ा बहुत वो बहुत फ़ायदा देता है, बहुत ही ज़्यादा। और इस धुएँ से हमें कोई भी वो नहीं होता, दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, उसको लास्ट में कहीं एक कोने पे रख दो जहाँ पे मच्छर आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पे ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ पे रख दीजिएगा। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मच्छर मर जाएंगे और आप लोग स्वस्थ रह पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी टिप्स? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स, वो भी आपके बहुत काम किए। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े, यानी कि कुकर, भगोना, तपेली, तो ज़्यादातर तो मैं कुकर का ही बताऊंगी, क्योंकि कुकर में ही हम बहुत सारा खाना बनाते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गए, और कोई राजमा हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें इसको पकाते भी उबालते भी हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लग जाती है। बैड स्मेल आने लगती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी बैड स्मेल को हटाने के लिए हम गैस को ऑन करेंगे। पहले गैस ऑन करने के बाद हम लेंगे तेज़पत्ता, 1 या 2 तेज़पत्ते ले लेंगे, और उनको हम इस तरीके से इस पर सुलगा लेंगे, यानी कि अच्छे से जला लेंगे, और ये खूब अच्छा धुआं देगा। उसके बाद ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसको अब हम रखेंगे कुकर में। कुकर में रखने के बाद इसको हम लगा देंगे ऊपर से ढक्कन, मतलब लगाना नहीं है, ऊपर से ऐसे इस पर रख देना है बस। तो जो कितना अच्छा धुआं हो रहा है इसमें, जितनी भी इसमें बैड स्मेल होगी सारी निकल जाएगी। बस इसको ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए रखना है। ठीक है, 5 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटा सकते हो और इसको पत्ते को निकाल देना, जिसमें कितनी भी इसमें बैड स्मेल होगी सब चली जाएगी, और आपका कुकर एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो आप उसमें कुछ भी बनाओगे तो आप कम से कम 8 दिन के बाद ये वाला प्रोसेस यूज़ करना, जिससे कि आपके बर्तनों से बैड स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाती है, नहीं रहती। ये देख लीजिए कितना धुआं, इतना सारी बैड स्मेल ख़त्म कर दी होगी, और अब बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही होगी। तो आप लोग भी इस टिप्स का ज़रूर यूज़ करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि है बहुत काम का। इस तरीके के आपके घर पे डिब्बे आते ही रहते होंगे, क्योंकि कई तेल का ये है नवरत्न तेल का डिब्बा। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके के डिब्बे आते हैं, उनको हम इस्तेमाल, अंदर की चीज़ तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाहर की हम फेंक देते हैं, यानी कि जो ये डिब्बा है उसको फेंक देते हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कैसे, तो चलिए बताते हैं आप लोग को। मैं तो इस तरीके से यूज़ करती हूँ, उसको इसमें भर देती हूँ नींबू भर के। ये कोने में रख जाता है, कहीं इधर उधर नहीं होता, ज़्यादा जगह नहीं ये घेरता। अगर हम डिब्बे में भर के रखते तो डिब्बे के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, और इसको हम कहीं भी विंडो पर भी रख सकते हैं। तो ये देख लीजिए करीबन इसमें 250 ग्राम नींबू आ गए। तो किस तरीके से हम इसको रखेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को अभी चलिए दिखाती हूँ फ्रिज में। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से थोड़ी सी जगह में एडजस्ट हो जाता है। ये देख लीजिए विंडो में ऊपर वाली जगह खाली ऐसे ही पड़ी थी, तो उसमें ये सारे नींबू एडजस्ट हो गए, क्योंकि ये हमने इस वाले डिब्बे में रखे थे तो इसलिए। और बड़ा वाला जो होता है डब्बा गोल, उसको हम रखते तो अंदर रखना पड़ता, बहुत सारी जगह घेरता। तो चलिए आप लोग को आज एक ऐसी टिप्स बताने वाली जो आपको पता नहीं होगा। आपने कभी दूध में पाउडर डाला है? नहीं डाला तो आज डाल लीजिएगा, क्योंकि आज दूध में पाउडर डाल के बहुत सारा काम आपका फटाफट मिटने वाला है, और बहुत सारे पैसे भी बचने वाले। कैसे, तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को कैसे। तो चलिए बताती हूँ कि करना क्या है। आपको लेना है कटोरी में 2 से 3 बड़े चम्मच दूध, और उसमें डालना है थोड़ा सा पाउडर। जो हम फेस पाउडर यूज़ करते हैं वो आप डाल लीजिए, कोई सा भी पाउडर हो उसको डाल दीजिए, करीबन 1 चम्मच छोटा। और उसमें डालिए थोड़ा सा वाइट कोलगेट, वो डाल लीजिए। और उसके बाद हमको एक चीज़ की और भी ज़रूरत है, वो भी आप इसमें डालना। उससे क्या होगा कि आपकी जो गोल्डन चीज़ है, यानी कि जो डुप्लीकेट गोल्डन होता है वो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, तो उसमें आप उसको क्लीन कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए बताते हैं। और हल्दी डालेंगे 1 चुटकी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख लीजिए पूरा कोलगेट उसमें घुल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोलगेट अलग रह जाए और सारी चीज़ें मिक्स ना हो पाए, पाउडर अलग रह जाए। तो इसको अब मिक्स करके आपके पास गोल्ड की चीज़ हो, चांदी की चीज़ हो, उसको आप इसमें अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसको हम करीबन 5 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे, और नॉर्मल आप इसको धो भी लेंगे तो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल वाटर से भी धो देंगे, तो भी इसकी क्लीन हुआ है ना वो अलग से दिखेगा। तो चलिए दिखाते हैं। ये देख लीजिए पहले बहुत काले थे, अभी कितने क्लीन हो गए। ये देख लीजिए कितने बढ़िया हो गए पहले से। पहले एकदम काले थे क्योंकि मैंने इनको पहना नहीं था, बहुत दिनों से रखे हुए थे, तो ये ख़राब हो गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे घर के कांच होते हैं बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं,
बहुत जल्दी इसमें दाग धब्बे हो जाते हैं। तो हम लोग उसको क्या करते हैं पता है, हम लोग उसको इस तरीके से पानी लेते हैं या फिर कोई शैम्पू वैम्पू लेते हैं और इस तरीके से अच्छे से पानी से धोते हैं और बाद में उसे किसी भी कपड़े से अच्छे से पोंछ देते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। लेकिन कपड़े से जब हम इसको साफ़ करते हैं तो वो अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो कैसे फिर क्लीन करें वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसको हमें कैसे क्लीन करना है। तो उसको हमें करना है न्यूज़पेपर लेके, कोई सा भी पेपर हो, लिखने वाला हो वो भी चलेगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो इस तरीके से न्यूज़पेपर से हम अच्छे से क्लीन करते हैं तो बिल्कुल भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से ये देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपका जो कोई सा भी हो, खिड़की हो, कांच हो, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देख लीजिए इस तरीके से। मैं तो हमेशा जब भी इसको धोती हूँ ना तो इसको पोंछने के लिए मैं कपड़े का यूज़ नहीं करती, उसको पोंछने के लिए मैं न्यूज़पेपर का यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी अब से न्यूज़पेपर का ही यूज़ करिएगा जब कोई खिड़की या फिर कोई कांच या फिर कुछ भी धोएं तब। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो इस तरीके का टॉवल तो हर किसी के घर होता है। ये है कॉटन का टॉवल, तो हर किसी के घर होता है। तो इसका हम एक आज ऐसा यूज़ बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये देख लीजिए, हमने क्या किया है, मेरे घर मटका नहीं था तो मैं डिब्बे के ऊपर आपको बता रही हूँ कि इस तरीके का डिब्बा होता है, यानी कि मटका होता है। मटके पे हम इस टॉवल का यूज़ करेंगे। तो मटके को पानी ठंडा रखने के लिए क्या होता है कि मटका जब हम लाते करीब 1 महीने के लिए तो अच्छा ठंडा पानी करता है, मगर 1 महीने के बाद वो पानी ठंडा करना बंद कर देता है। तो उसके बाद आप एक काम करिएगा, इस तरीके से टॉवल को डबल करके उसको इस तरीके से टॉवल को बांध देना है मटके के ऊपर। मेरे घर मटका नहीं था इसलिए मैं डिब्बे के ऊपर बता रही हूँ। तो इस तरीके से बांध देना है और साइड से हर साइड पूरे टॉवल को अच्छे से पानी से गीला कर देना है इसको। उससे क्या होगा, ये एक तो ये टॉवल गीला रहेगा तो आजू बाजू से जब हवा लगती है ना तो अंदर का पानी और ज़्यादा ठंडा कर देता है। फ्रिज भी फेल हो जाएगा इस पानी के आगे और आपका मटका जल्दी ख़राब नहीं होगा, पूरे साल चलेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।